वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अरे टिल्लू की मम्मी, टिल्लू कहाँ पर है? टिल्लू अभी तो यहीं खेल रहा था, बाहर होगा। क्यों, आपको बाहर दिखा नहीं वो? अरे भाग्यवान, नहीं देखा तभी तो पूछ रहा हूँ। मुझे तो आजकल वो मिलता ही नहीं है। जब काम पे जा रहा होता हूँ तब सो रहा होता है, जब आता हूँ तो मिलता नहीं है। वो बहुत बदमाश हो गया है, तुम उसको जरा डांट के रखा करो, दिन भर घर से बाहर रहता है। अरे नहीं टिल्लू के पापा, ऐसी बात नहीं है। अभी अभी तो वो स्कूल से आया था और मुझसे पूछ कर गया है वो खेलने। तुमसे पूछ के गया तो अभी तुम्हें पता नहीं है कहाँ गया है वो? हाँ, ये मुझे मालूम नहीं है कि वो गया कहाँ है। थोड़ा पता करा करो उसका, कहाँ खेलने जा रहा है, किनके संग खेलने जा रहा है। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मेरे को खाना दे दो, मैं हाथ पैर धो रहा हूँ जब तक। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। ठीक है, आप बैठो, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। अरे टिल्लू के पापा, जरा सुनना। क्या हो गया? तुमने मुझे रोका क्यों? अरे टिल्लू के पापा, आपसे एक बात करनी थी। बात करनी थी? बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? देखो, आप नाराज मत होना। अरे पहले बात तो बताओ, नाराज तो बाद में होऊंगा मैं। नहीं, आप नाराज जल्दी हो जाते हो ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आप नाराज मत होना। ठीक है, नहीं होऊंगा नाराज। बताओ क्या बात करनी थी? टिल्लू के पापा, टिल्लू बहुत दिन से साइकिल की कह रहा है, उसको नई साइकिल दिलवा दो। उसके सब दोस्तों के पास साइकिल है, वो चलाते हैं, तो उसका भी मन करता है। तो वो मुझसे बहुत दिन से पीछे पड़ा था कि माँ मुझे नई साइकिल चाहिए। मैंने उसको बोला बेटा बापू से पूछूंगी, बापू कहेंगे तो ले आना। फिर क्या कहा उसने? उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है माँ, बापू से कह देना। पर मैं ही नहीं आपसे कह पा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं आप डांटो नहीं मुझे। अरे तो क्या मैं ऐसी थोड़ी डांटता रहता हूँ सबको? तुम मुझसे कह के तो देखती। और तुम क्यों, टुल्लू ने मुझसे आगे क्यों नहीं कहा? वो आपसे डरता है कि बापू मारेंगे। क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है जो बिना किसी गलती पे मारूंगा मैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तो कुछ पूछता ही नहीं है डर के मारे। चलो अभी टिल्लू आए तो मेरे पास भेजना। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक है, आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी लेकर आओ। अरे रहने दे यार टिल्लू, तू हमेशा झूठ बोलता रहता है। अरे पीरिया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? क्या झूठ बोला? तू भूल भी गया कि तूने मुझसे क्या झूठ बोला है? हाँ बताओ तो जरा। तुझे कुछ याद है? तू मुझसे कितने दिन से एक बात कह रहा है कि मैं नई साइकिल लेके आ रहा हूँ, मैं नई साइकिल लेके आ रहा हूँ। आज तक तू नई साइकिल लेके आया? तो मैं झूठ थोड़ी बोल लिया था तुमसे, मैं सच में नई साइकिल लेकर आऊंगा। अरे तो भाई टिल्लू, कब लेकर आएगा? हम तो कब से सुन रहे हैं कि तू नई साइकिल लाएगा, आज तक तो तू लाया नहीं। अगर नहीं ला रहा है तो हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? हम तो तेरे दोस्त हैं ना, हमें सच सच बता देना। तुम लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं मान रहे हो? मैं सच में नई साइकिल लेके आऊंगा। अब भाई तेरी बात का विश्वास नहीं मान सकते, बहुत मान लिया तेरी बात का विश्वास। तुम लोग कैसे दोस्त हो? तुम अपने दोस्त का विश्वास ही नहीं कर रहे हो। भाई बात दोस्त वाली नहीं है, विश्वास तो तुमने तोड़ा है ना। तो तुम दोनों क्या लगता है कि मैं नई साइकिल नहीं ला पाऊंगा? हमें तो यही लगता है, तेरे बाबू तुझे नई साइकिल दिलवाएंगे ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे बाबू मुझे नई साइकिल क्यों नहीं दिलवाएंगे? नहीं दिलवाएंगे, मुझे पता है तेरे बाबू के बारे में। तुम्हें क्या पता है मेरे बाबू के बारे में? मेरे बाबू और तेरे बाबू दोनों दोस्त हैं। मेरे बाबू एक दिन मेरी माँ को बता रहे थे कि तेरे बाबू ने मेरे बाबू से कहा था कि मैं टिल्लू को कभी साइकिल नहीं दिलवाऊंगा। और मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैंने ये सब सुन लिया था। ये बात मैंने तुमको नहीं बताई थी कि कहीं तुम्हारा दिल ही टूट जाए सुनकर। अच्छा, तो मेरे बाबू ने ऐसा बोला था? हाँ, ऐसा ही बोला था तुम्हारे बाबू ने। ऐसी बात है तो अभी मैं घर जाता हूँ और अगली बार जब भी मैं तुम्हें मिलूंगा नई साइकिल के साथ ही मिलूंगा। अरे रहने दे यार, तू अपनी सामत लाना चाह रहा है? सामत क्यों लाऊंगा मैं? सामत इसलिए कह रहा हूँ मैं, तू अपने बापू से साइकिल जिद करेगा, तेरे बापू मना करेंगे, तू मानेगा नहीं तो तेरे बापू तेरी कुटाई कर देंगे और तुम्हें तेरी सामत आ जाएगी। नहीं, तुम दोनों अभी मेरे बापू को नहीं जानते, मेरे बापू मुझे कभी नहीं मारते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? तो हम भी देखते हैं कि तू अगली बार हमें साइकिल के साथ कैसे मिलता है। ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मेरा वादा रहा तुम दोनों से। ठीक है, तो अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। माँ, बापू कहाँ है? अरे क्या हुआ टिल्लू, इतनी तेज हल्ला क्यों मचा रहे हो? हल्ला नहीं मचा रहा हूँ माँ, मैं पूछ रहा हूँ बापू कहाँ है? बापू घर आ गए क्या? हाँ, बापू घर आ गए और बहुत गुस्सा भी है। अरे टिल्लू, ये तो गड़बड़ हो गई, बापू का तो मूड बहुत खराब है। क्या हुआ माँ, बापू गुस्से में क्यों है? तुम्हारी वजह से गुस्से में है बापू। क्या, मेरी वजह से गुस्से में? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, तो तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं माँ, मुझे नहीं पता, आप बताओ ना मुझे। तुम जो पूरा दिन बाहर खेलते रहते हो ना, उस वजह से नाराज हो रहे थे तुम्हारे बापू। ये कह रहे थे वो कि टिल्लू मुझे कभी घर में दिखता ही नहीं है, हमेशा बाहर ही बाहर रहता है। मुझे डांटने के लिए भी कह रहे थे तुमको। ऐसा कहा बापू ने? हाँ, ऐसा ही कहा बापू ने। तो आपने उनसे कहा नहीं कि मैं स्कूल से आने के बाद खेलने जाता हूँ, वो भी आपसे पूछ के? हाँ, मैंने बोला था उनसे। फिर क्या? वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने मुझे भी डांट दिया। अरे भगवान, जब बापू को कौन समझाए? तुम ही समझा सकते हो बापू को, तो समझाओ जाके। अरे नहीं माँ, क्या कह रही हो आप? मेरी हिम्मत कहाँ के बापू को समझाऊं?
क्यों? अभी तो बहुत हिम्मत से चिल्ला रहे थे, अब क्या हुआ? अरे तब मैं ये सोच रहा था कि बापू शायद घर पे नहीं आए हैं, पर मुझे क्या पता कि बापू घर पे भी आ गए हैं और गुस्से में भी हैं। अब तो पता चल गया ना तुम्हें। चलो बता बापू से क्या काम था? अरे माँ, आपको तो पता है ना मुझे एक ही काम है बापू से। मुझे बापू से साइकिल की कहनी है। आपने तो अभी तक कहा भी नहीं होगा बापू से। कब से मैंने आपसे बोल रखा है कि आप बापू से बोल दो कि मुझे नई साइकिल दिलवा दें। अच्छा, अब तुम अंतर्यामी भी हो गए हो? क्यों माँ, इसमें अंतर्यामी वाली क्या बात है? तुमने अपने आप ही ये पता कर लिया कि मैंने बापू से कहा है कि नहीं कहा तुम्हारी साइकिल के बारे में? और क्या, कहा होता तब तक मेरे पास साइकिल नहीं आ जाती। यही तो बेटा तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम्हारे बापू से बात कर ली तुम्हारे साइकिल के बारे में। क्या बात कर रही हो माँ? आपने बापू से कह दिया साइकिल के लिए? हाँ कह दिया मैंने। अच्छा, तो फिर क्या कहा बापू ने? कब दिलवा रहे मुझे नई साइकिल? अरे जरा रुको रुको, इतने खुश मत हो। अभी सिर्फ तुम्हारे बापू से मैंने बोला है। तुम्हारे बापू ने मुझे अभी बताया नहीं कि तुम्हें नई साइकिल कब दिलवाएंगे। ये तो तुम खुद जाकर पता करो। अरे क्या माँ, आपने सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, तुम्हारा मूड भी खराब हो जाता है? और क्या माँ। ठीक है तो जाओ बापू के पास, ठीक कर लो अपना मूड। माँ, क्या आप भी चलोगी मेरे संग बापू के पास साइकिल की कहने? नहीं बाबा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। पहले से ही तुम्हारे चक्कर में बहुत डांट पड़ती है मुझे, अब और डांट नहीं खानी मुझे। अब तो तुम अकेले जाकर ही बात करो अपने बापू से। ठीक है, मैं कर लूंगा अकेले बात। ठीक है तो जाओ बात करो। हाँ जा रहा हूँ। जाओ बेटा टिल्लू जाओ, अंदर जाके पता चलेगा तुम्हें जब बापू तुम्हारी डांट लगाएंगे, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मेरी तो सुनते नहीं हो ना तुम। क्या हुआ माँ, कुछ कहा क्या आपने? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। जाओ तुम जाओ बापू के पास जाओ, साइकिल ले लो। पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने पीछे से कुछ कहा? नहीं वो तुम्हारे कान बज रहे होंगे। जाओ तुम साइकिल ले आओ। अच्छा तो ठीक है, जाता हूँ मैं। बापू, ओ बापू। हाँ टिल्लू बोलो। अरे बापू, आप यहाँ बैठे हो, मैंने पूरे घर में आपको ढूंढ लिया। अरे मैं खाना खाकर यहाँ बैठ गया था बाहर, नहीं ताजी हवा खा रहा था। अच्छा बापू। पर तुम बताओ, तुम किस लिए मुझे ढूंढ रहे थे? बापू, माँ ने आपसे कुछ कहा था क्या मेरे बारे में? क्या लगा रखा है, साफ साफ बोलो ना। हाँ बापू, मैं ये कह रहा था कि माँ ने आपसे कुछ बोला था क्या अभी? माँ ने कुछ बोला था या नहीं बोला था वो छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। माँ तुम्हारे बारे में क्यों बोले मुझसे? तुम सीधे बोलो ना मुझसे आके। हाँ बापू, मैं बोलूँगा आपसे। पर पहले बापू आप मुझे ये बताइए, माँ बता रही थी कि आप बहुत गुस्से में हैं। आप गुस्से में क्यों हो बापू? तुम्हारी हरकतों की वजह से गुस्से में हूँ मैं। मेरी हरकतों की वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया बापू? ये बताओ, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाते हो या दिन भर खेलने पे लगाए रहते हो? तुम मुझे घर पे कभी पढ़ते नहीं दिखे, हमेशा पूछो कहाँ टिल्लू बाहर खेलने गया है। अरे नहीं बापू, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ता भी हूँ। पता नहीं कब पढ़ते हो, मुझे तो आज तक तुम पढ़ते दिखे नहीं। बापू जब आप काम से आते हो ना, उससे पहले मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, हाँ बापू। अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए क्या? नहीं बापू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। झूठ क्या सच क्या वो मैं तुम्हें बता दूंगा, चिंता मत करो। फिलहाल तुम मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे। बापू मैं ये कह रहा था कि बापू आप मुझे एक नई साइकिल दिलवा दो। क्या तुम्हें नई साइकिल चाहिए? हाँ बापू। पर क्यों, तुम्हें क्या करना है नई साइकिल का? बापू मेरे सब दोस्तों के पास न्यू साइकिल है, वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा भी मन करता है साइकिल चलाने का, तो आप भी मुझे साइकिल दिलवा दो ना। अच्छा, तो अब तुम्हें होड़ करने की भी आदत लग गई है। तुम्हें पता है होड़ करना गलत बात है। कोई क्या खरीद रहा है, क्या ला रहा है, क्या पहनना है, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। कल को तुम्हारे दोस्त मोटरसाइकिल लाएंगे तो तुम क्या उनको देखकर मोटरसाइकिल खरीदोगे? नहीं बापू, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आज तुम साइकिल की कह रहे हो, कल तुम मोटरसाइकिल की कहना, फिर तुम कार की कहना। नहीं बापू, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर बापू आपको अच्छा नहीं लगा है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं नहीं लूंगा साइकिल। बात मुझे अच्छा लगने की नहीं है, बात है दूसरे को देखकर चीजों की इच्छा करने की। टिल्लू, भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, कभी किसी की बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा बापू। हाँ, अभी तुम छोटे हो इसलिए इन सब बातों को नहीं समझते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगी कि तुम्हारा ये बापू तुम्हें सही समझाता था। ठीक है बापू, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। रुको जरा। क्या हुआ बापू? इधर आओ। हाँ बोलिए बापू। अगर तुम्हें साइकिल चाहिए थी तो तुमने सीधे आके मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमने अपनी माँ से कहा, फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा। बापू मुझे डर था कि कहीं आप मेरी डांट नहीं लगाओ। मैं गलत बात पे डांटूंगा ना तुम्हें, हर बात पे थोड़ी डांटूंगा, और अगर डांटूंगा भी तो तुम्हारी भलाई के लिए डांटूंगा। हाँ बापू वो तो ठीक है, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था। अच्छा, तुम मेरी कुछ शर्तें मानोगे? शर्तें? कैसी बापू? अगर तुम्हें नई साइकिल चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। अच्छा बापू, शर्तें बताइए आप। शर्तें मेरी ये है कि तुम्हारे पास नई साइकिल आने के बाद तुम पूरे दिन साइकिल नहीं चलाओगे। दूसरी बात,
तुम पढ़ोगे भी ढंग से। तीसरी बात, साइकिल को तेज नहीं चलाओगे। और चौथी बात, हम लोगों का कहना भी मानोगे। तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहेगी, उनको तुम्हें मानना पड़ेगा। और आखिरी बात यह है कि कभी किसी की होड़ नहीं करोगे। तो आप मुझे न्यू साइकिल दिलवा दोगे ना बापू? ये शर्तें मंजूर है तो दिलवा दूंगा। हाँ बापू, मंजूर है मुझे ये शर्तें। ठीक है, तो तुम्हें नई साइकिल भी दिलवा दूंगा मैं। ओ मेरे प्यारे बापू, आप कितने अच्छे हो ना। ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। मैं माँ को बता के आता हूँ कि बापू मुझे साइकिल दिलवा रहे हैं। ठीक है, जाओ बता आओ।